आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, 3 दिन, बोले 3-4 दिन केवल स्त्री की तरह घर में रह लो। भाव यहाँ पे है कि स्त्री बन के नहीं, स्त्री जिन जिन बातों से गुजरती है, काम से भी नहीं। ऐसे तो बहुत पुरुष हैं जो अपना कपड़ा भी धोएंगे, अपना जो बैचलर रह रहे हैं, खाना ही पकाते हैं, सब कुछ चीज़ लाना करना, प्रेस करना, खुद की पढ़ाई करना। कई लड़के ऐसे जो अपना खुद ही सारा काम करते हैं, मतलब पढ़ने वाले या सर्विस वाले, वो नहीं। जो स्त्री घर में रहकर बहुत सारी बातें उसको सुनने को मिलती हैं, या उससे जो बातें होती तो किसी को उसको ढकना पड़ता है, मतलब दबाना पड़ता है, मन में रखना पड़ता है, किसको क्या बोलना, किसको कैसे संभालना, बच्चों कैसे मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। उनकी बातें कई बार दबानी पड़ती हैं, या दबाना मतलब भाई अब अपने पिता से करेंगे तो पिता फिर डांट मारते हैं, फिर बच्चे बेचारे रोते हैं, करते हैं। तो उनको मतलब बड़ा मेंटेन कर चलना। परिवार में सास ससुर हैं, ननंद है, और बहुत सारे कुनबा, बड़ा है छोटा, जो भी कुछ। भारत के अंदर स्त्री की दशा स्त्री ही समझ सकती है, पुरुष कभी भी नहीं समझेगा, चाहे कितना ही स्त्री पक्षधर हो, कितना ही कुछ हो, क्योंकि उसके पीछे कारण है। मैं संसार के उन 2% स्त्री पक्षधरों में से एक हूँ, मतलब गहराई से बात कर रहा हूँ, लेक्चर के हिसाब से नहीं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, मेरे अंदाज से भी या बातों से, कि जो कि वास्तव में स्त्री पक्षधर है, लेकिन मेरे अंदर भी पुरुषत्व का अहंकार जग जाता है। इसीलिए हर पुरुष के अंदर एक पुरुषत्व का अहंकार है। मेरी माँ कई बार कहती थी, बेटा स्त्री होना हर एक के बस की बात नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी बोलती है। ऐसे ऐसे मुझे तो कई अनेक स्त्रियां भी अलग अलग बोलती हैं, उसमें रिश्तेदार हो, चाहे परिचय में हो, चाहे अपरिचित भी, जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, बोलते हैं। कोई दुखी मन से बोलता है, कोई एक्चुअल में जब यूँ बोलते हैं नहीं पुरुष होना अच्छा, तो वो उसके मन में टीस तो होती है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो बात यहाँ पर बस केवल इतनी सी आती है कि स्त्री होना वास्तव में क्या कहते हैं, एक साधारण बात नहीं है। स्त्री केवल जितना दर्द सहती है, उसको क्या कहते हैं, बच्चा पैदा होने का दर्द तो आदमी सहन ही नहीं कर सकता। ये तो साइंस, मेडिकल साइंस बोलती है, शास्त्र तो पहले ही बोलता है। इसी प्रकार से जितनी सहन शक्ति उसके अंदर होती है, उतनी सहन शक्ति पुरुष में नहीं होती है। किसी भी बात को पीने की, रखने की, दिल में सारी चीज़ें। इसी प्रकार से स्त्री को एक लेयर स्किन की, चमड़ी की ऐसी होती है जिसके कारण से उसको ठंड औसतन, मतलब एक पुरुष के मुकाबले में कम लगती है, बस इतनी बात है। इसी प्रकार से स्त्री बहुत सारी बातों को पचाती है, बहुत सारी बातों को एडजस्ट करके चलती है, उसको करना पड़ता है। चाहे पति कितना भी खुले दिल दिमाग का हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा बैठता है, ठीक है ना। कई ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते, पैसे देते हैं तो हिसाब ले लेते हैं पूरा पूरा। विश्वास नहीं है ना, फिर उसको कहेंगे नहीं अकाउंट रखना चाहिए। अरे किस बात का अकाउंट रखना, जो तुमने अपनी पत्नी को दे दिया, वो अपना आप करेगी, कोई बेकार थोड़ी करिए। इसी प्रकार से हर बात के अंदर मन में आया तो बात करेंगे, मन में आया तो हंस लेंगे, मन में आया तो बोलेंगे, वो मुंह देखती रहती है। आप और मैं कभी स्त्री का मुंह देखते हैं कि इसका मूड खराब है या नहीं है, या इसका मन बात करने का नहीं है। हम अपनी इच्छा पूर्ति, चाहे तन की हो मन की, सारी करते हैं, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। इस बात पे भी गौर करिए आप। बल्कि कुछ जगह तो शायद कुछ अजीब अजीब बातें सुनने में आती कि जहाँ पे स्त्री को किसी प्रकार से एक बार भी उसको इनकार करने का अधिकार भी नहीं, किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ को लेकर। तो भाव मेरे यहाँ पे है, स्त्री वास्तव में, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से, आदि काल से, प्राचीन, अति प्राचीन काल से, आदि काल बोलो लाखों वर्ष पहले से, स्त्री को केवल और केवल आद्य शक्ति का रूप मान लिया गया है, शक्ति का रूप मान लिया गया है। हर कदम कदम पे नारी पूजा, वो देवी माँ के रूप में कर लीजिए, देवी पूजा है हर कदम। कन्या जीवन कराना, कन्या पूजन करना, जो काम नहीं भी होते उसमें कन्या पूजन करिए ना आप, आपके सारे काम संभरेंगे। खाली नवरात्रों में क्यों करते हो, सारे साल करिए, मुख्य मुख्य त्योहार पर्व पे करिए, होता है, ठीक है ना। हर जगह पे स्त्री का। हमारे यहाँ पे तो भारत के अंदर स्त्रियाँ कितने कठिन कठिन दौर से गुजरी हैं, कि इस समय सती प्रथा थी वो बंद हुई, वो कहते हैं विधवा हो जाती थी तो मुश्किल, वो जवानी में जाए तो मुश्किल, बाल विधवा हो जाए तो मुश्किल, विधवा गति, विधवा जाने, वो और भी कठिन विषम स्थिति परिस्थिति। मतलब स्त्रियों को कितने कितने दौर से गुजरना पड़ता है। पुरुष एक बार कल्पना तो करे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं चाहे कितना भी थका हुआ नहीं भी हूँ, अपना आया घर में
मेरी धर्मपत्नी का नाम हेमा। हेमा एक चाय बना देगी? हाँ मैं बनाती हूँ। एक बार भी इनकार नहीं करती, एक कहने करता है। चाहे वो लेटी भी है, ठीक है, उसको नींद नहीं है, वैसे लेटी लेटी चली, कोई बात नहीं, बातचीत कर, कुछ भी कर, मैं उठ नहीं रहा हूँ, मैंने उसको लेटे हुए को उठा दिया। तो क्या मेरा पुरुष तो कोई अहंकार नहीं है? इसको प्रेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं हमारे प्रेम अंडरस्टैंडिंग है। वो भी कहेंगे नहीं ऐसी क्या बड़ी बात है, इन्होंने आए हैं, ठीक है, थके आ रहे हैं। अरे भाई सारी बात ठीक है, मना नहीं कर रहा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताया। आज उस पुरुष, मेरे पुरुष, मैं पुरुष हूँ, आज माँ ने कुछ बोल दिया, मैं फट करती बात करूँगा। हर पुरुष ऐसे करता है। आज चाहे वो प्यार से करे चाहे कैसे भी करे, अंदाज अपना अपना। आज माँ ने क्या बोल दिया, मतलब उस स्त्री की सासू को लेकर, ठीक है ना, कुछ कह रही थी, अब वो अपनी सफाई में कुछ बोलेगी, वो कुछ बोलेगी। आज बहन ने ये वाली बात बोल दी, ठीक है ना, आज उसने ये कर दिया, या देवर ने, जेठ ने, जेठानी ने, मतलब जो घर के मेंबर हैं। लेकिन पति जो है वो कोई ना कोई बात पकड़ लेगा, फिर उससे पूछेगा, समझेगा। स्त्री तो कभी नहीं करती, उसकी हिम्मत ही नहीं है। आप इस बात पे गौर, वो चाहे बड़ी उम्र की होगी, मैं 60 का, अगर वो भी 60 की होगी, 70 की होगी, तब भी वो अपने पति से क्या कहते हैं, बहुत डरती रहती है, हिचकती रहती है, बुढ़ापे में भी। तो फिर कैसे पार पड़ेगा बताइए? इसीलिए मैं जिन स्त्रियों को, जो स्त्रियों के मन में जो नहीं कह पा रही, जो कह पा रही हैं, बात एक ही है, लेकिन वो टीस तो लगभग भारत के अंदर सभी स्त्रियों में। मैं 10-20%, 10-15% स्त्रियों की बात नहीं कर रहा जो वेस्टर्नाइज कल्चर से बिल्कुल ओतप्रोत हो चुकी हैं, वहाँ के उस तरह से, मतलब इंडिया में रहते हुए वही स्वभाव। क्योंकि वहाँ पर तो ये ना कि इस चीज़ का कोई दिक्कत ही नहीं है, स्त्री पुरुष सब बराबर और सब अपने हिसाब चल रहे, सबको अपना अपना हुआ। अपने भारत में दिक्कत है, ठीक है ना, चाहे कितने पढ़े लिखे लोग हों, कितने ही पढ़े लिखे, वो लेक्चर उधर दे रहे हैं और इधर क्या कहते हैं, घर में अगर 2 लड़कियां होगी तो फिर उनका मुंह थोड़ा सा लटक जाता है, ऊपर से अपने आप को संवारते हैं, जैसे मेकअप करते हैं वैसे वो भी अपने आप को ठीक ठाक रखते हैं, मूड को। नहीं फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, अंदर अंदर उनको टीस बनी रहती है। तो भाव मेरे यहाँ पर ये हैं कि स्त्री की गति तो स्त्री ही जान सकती है। बड़े बड़े महान साहित्यकार, कविकार आदि सभी जो है ना, तो उन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, उनकी पीड़ा को भी दर्शाया, सभी कुछ। एक अपने वैसे तो महान कवित्री महादेवी वर्मा जी, इसी मतलब महान साहित्यकार कवित्री मुंशी प्रेमचंद जी, क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा जी, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत हैं। एक आज से कुछ साल पहले क्या कहते हैं, तस्लीमा नसरीन करके भी क्या कहते हैं, इनकी भी एक लेखिका की एक पुस्तक आई थी, स्त्री करके, एकदम मुंशी प्रेमचंद जी की तरह। तो उन्होंने भी क्या कहते हैं कि पीड़ा पूरी झलका दी। तो भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं कि वास्तव में जो स्त्रियों के मन में जो नहीं कह पाती हैं, जो कह रही हैं, कदम कदम पे स्त्री को अपने पति के रुख को ध्यान रखना पड़ता है। वो चाहे खुद भी हो, ऑफिसर हो, पढ़ी लिखी मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो, मैं तो कहता हूँ कोई भी पोस्ट पे हो, बड़े से बड़े, कोई भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, रिसर्च कुछ भी हो, लेकिन पति के रुख को देख के चलना पड़ता है उसको। जहाँ पे वो थोड़ा बहुत भी किंतु परंतु करती, वहीं पे वाद विवाद पैदा हो जाता है। परिवार के रुख को देखना पड़ता है। वो विदेश रह रही हैं, देश में भी दूर रह रही हैं, तो भी परिवार से गाइडेड हो रही हैं, ससुराल से। गलत फिर यहाँ पे देना गलत भी कुछ नहीं, लेकिन सवाल इस बात का ये है, कुछ चीज़ों में जहाँ पति को स्टैंड लेना चाहिए, पति लेता नहीं तो उसको दुख होता है ना, वो लेती तो पति टोक देता है। तो अभी तो मैंने कहा ना, हम चाहे कितने भी सरल, सज्जन, नेक दिल, बहुत ही दयालु, कोमल हृदय को, लेकिन जब खुद की पत्नी को लेकर हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं क्लैश कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं कि हमारे पुरुष तो क्या करते हैं, अरे मैंने इस चीज़ के लिए मना करा तो भी ये कर रही है, जबकि ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। सिंपल छोटी छोटी बातें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें। मैंने खरीदने के लिए मना करा फिर भी ले आई, क्या ऐसी बात होगी, क्यों इतना खर्चा कर लेती है, क्यों वो करती है, या और उधर चलेगी, बिना बोले चलेगी, जो पता क्या क्या बातें हैं। हम कितने भी सरल हों फिर भी अविश्वास करते हैं, वहम रखते हैं, हम एक एक पैसे का काउंट दिमाग में रखते हैं, ठीक ना, और बहुत सारी बातों को दिल दिमाग तर ये सो करने नहीं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं जाओ कहीं आओ। मुझे मालूम है ना,
मुझे अपने मर्द मतलब पुरुष होने के बारे में यही मालूम है कि हम पुरुष लोग कितना दिमाग दौड़ाते हैं घर के अंदर। इवन खाली अपनी पत्नी नहीं, अपनी माँ, बहन, बेटी, सबके प्रति, भाभी आदि जो भी मतलब घर में स्त्री होती हैं। तो इसीलिए स्त्री होना सरल नहीं है, स्त्री होना बहुत कठिन है। स्त्री बनकर एक एक बातों को पीना मतलब अपने दिल में रखना, पेट तक पचाना, भाव मेरी है कि बहुत कौन सी बात मेरे किस समय निकालनी है, कहनी है, नहीं कहनी है, चुप लगाना। बच्चों को भी क्या कहते हैं, उनकी भी गलतियों को ढकना, नहीं तो मार खाएंगे पापा से या बड़े लोगों से डांट खाएंगे, ठीक है ना। फिर बच्चे रोते हैं, उनकी कोई डिमांड पूरी करना, और वो अपनी जो बचाती है अपना उसमें से अपने बच्चों को करवाती है सारी चीज़ें। या बच्चे बड़े हो गए, उनकी बात को अपने पति से कैसे मनवाएं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम स्त्री को उस ढंग की नहीं है। हर चीज़ पे पति का मुंह देखना पड़ता है। पति ना रहे तो घर के अंदर जो पुरुष है उनका मुंह देखना पड़ता है। अब वो जैसा व्यवहार करे तो बेचारी अपनी किस्मत को रोते हुए उस चीज़ को सहना पड़ता है। स्त्री की पीड़ा केवल स्त्री समझ सकती है, मेरे जैसे तो बोल देंगे। महान साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक, कवि सबके सब कहते लिखते पढ़ते रहेंगे, लेकिन स्त्री गति स्त्री जान सकती है। इसलिए वास्तव में उन जो कहते हैं स्त्री नहीं मैं अगली और पुरुष हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पुरुष होइए, हम लोगों को स्त्री बनने दीजिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम लोग इसी लायक हैं कि हमारा अहंकार तभी तो टूटेगा, चाहे भले में ये मालूम हो चाहे नहीं हो कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, पिछला क्या होगा, लेकिन नहीं। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को बहुत समझिए, किंतु परंतु की बातें नहीं होती हैं। एक बार के लिए दिल पे हाथ रख के अपने घर की स्त्रियों से पूछो तो सही, जितनी भी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सभी से पूछो, कसम दिला के पूछो। अपने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के बोलेगी, आपकी माँ आपके सिर पर हाथ रख के बोलेगी, आपकी बहन अपने बच्चों को, उनके नहीं है तो अपनी माँ के सिर पर हाथ रख के बोलेगी। किसी को कुछ भी नहीं तो पति तो होगा, पति नहीं होगा तो और तो कोई होगा उनका खास, भाई होगा, बहन, तब पार पड़ेगी, तब बोलेंगे नहीं बोला तो सही है जी, लेकिन कोई खास बात नहीं, अपने तो रम गए, अपने तो सारी ज़िंदगी निकल गई, अब निकल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों में। एक्चुअल में वो जो ये बातें बोल रही है वो संकोच, बस कुछ मन में डर, ठीक है ना, अज्ञात भय और संकोच दोनों कहाँ से कहती है। नहीं ठीक बोला, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कोई खास बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप पर हमारे बताओ कहाँ वाद विवाद होता है। मैं कह रहा हूँ ना, वाद विवाद जिनके नहीं होता उनमें भी, उनके यहाँ भी ये दिक्कत है। यही तो मैंने कहा, चाहे वो संसार का सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति हो, अगर गृहस्थी है तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाक ऊंची रखेगा स्त्रियों के मामले में। बहन, बेटी, मैंने कहा घर में कोई भी स्त्री हो, उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती, मेरे से बिना पूछे क्यों, मेरे संज्ञान में क्यों। भाई वो भी तो अपना डिसीजन ले सकती हैं, कोई गलत चीज़ें थोड़ी कर रही हैं, एक नॉर्मल डिसीजन होते हैं। नहीं मेरे पूछे बिना पूछे क्यों। कई तो बच्चों की शादी ब्याह है, कोई भी मतलब मैंने कहा किसी तरह का फैसले में अगर स्त्री ले रही लेने तो, अगर वो आपकी काबिल है तो है, और काबिल स्त्रियाँ होती हैं, भापने की ताकत उन्हें बहुत ज़बरदस्त होती है, सहने की ताकत उन्हें बहुत ज़बरदस्त होती है, पचाने की ताकत, दिल में बात रखने की ताकत बहुत होती है। सबके अलग अलग व्यवहार को वो एडजस्ट करते चलती है। देखो ना, घर में कुनबा बड़ा हो छोटा हो, सबको एक एक के स्वभाव को लेके खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, सबको एडजस्ट करके चलती है। उसके लिए सारे यम नियम है, तेरे को सुबह भी उठना है, तेरे को कहते हैं रात को भी इतने बजे सोना है, तेरे को ये काम करने, वो चाहे थक के आओ, कुछ भी करके आओ, लेकिन नहीं कभी बच्चे नहीं सोने दे रहे, कहीं परिवार वाले को मतलब बच्चे तो नहीं सुने तो ठीक है, लेकिन कभी वो थोड़ा आराम भी करना चाहे तो इतने में कोई आवाज़ आ जाएगी, ये काम वो काम, फिर उसको भी दिमाग में रहता है अब मुझे ये सब्जी काटनी है, मुझे ये काम करना, चाहे वो 6 बजे आ रही है घर पे, आते ही अपने काम पे लग जाती है। भाई एक कप चाय पी लिया, पी लेनी तो वो भी नहीं, रात को फिर वही। हम पति लोग क्या करते हैं, हम पुरुष लोग क्या करते हैं, चलो हम मेरी मान लीजिए एक बैचलर भी है, लेकिन घर के अंदर माँ है, ठीक है ना, माँ बेटे हैं, ठीक है, बहन है और कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम घर में आते हैं अपना आराम से अपना जो भी कुछ काम करना हो या कुछ भी करना, मनोरंजन करना या आराम करना, हम करेंगे, काम पे लगे तो भी। लेकिन वो बहन, वो बेटी, वो क्या कहते हैं, जो माँ मतलब बहन बेटी जो होगी, माँ जो होगी, मतलब वो आपके लिए खाना भी लाएगी, चाय भी लाएगी, भैया चाय ले लो, माँ के बेटा खाना बन गया, खाना खा ले, वो कर ले, ये कर ले, मतलब इस तरह इस चीज़ में लगी रहती है। हम लोग करते हैं, 4 दिन सेवा भी करनी पड़ जाती है, एकदम से अजीब स्थिति हो जाती है। आप इस बात पे गौर करिए आप। तो इसीलिए स्त्रियों की गति तो स्त्री जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। उनकी पीड़ा को समझना पुरुष के बस की बात नहीं है। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को बहुत समझिए, 2 बार सुनेंगे तब है, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। इस बात पे आप गौर कर लीजिए।
मंगल कामना, नमस्कार। ये स्त्रियों को समर्पित है वीडियो।